मुनगंटीवार जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी, एज अ बीजेपी लीडर आपने किस तरह से प्रस्ताव रखा और ये जो प्रस्ताव है अबू आजमी का कैसे पारित हुआ, सदन के अंदर की कार्रवाई आप बताएं। नहीं, देखो, उन्होंने बड़े विटंबना की बात की। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है भाई। हमारा जन्म भारत में हुआ, ये तो हमारा सौभाग्य है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हुआ हजारों जन्मों का पुण्य है, इसलिए हमारा जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हुआ। 750 वर्ष के आक्रमण के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के 50 वर्ष के जीवन में 35 वर्ष क्या तेज था, क्या तेज था, क्या शूरता थी, क्या वीरता थी। चाणक्य जी ने जो संकल्प और एक राजा का चित्रण किया था, 2000 वर्षों के बाद वो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ये औरंगजेब ये कितना डरपोक था आप भी जानते हो। 12 मई 1667 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दरबार में अपमानित करने के लिए पीछे खड़ा किया, कितनी फट गई थी औरंगजेब की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हजारों शेरों की आवाज में उस औरंगजेब को ललकारा ना, चेतावनी दी, अरे औरंगजेब दरबार तेरा है मगर ये दक्खन के मराठा शेर का आवाज है। तब तो घबरा गया था ना औरंगजेब। अरे जो बाप को जेल में डालता है, बाप को पानी तक पिलाने के लिए तकलीफ होती है वो बेटे को, उसका खुद का बेटा ये उससे विद्रोह करके बाहर निकल गया, खुद के सगे भाई दारा शुकोह को मरवा दिया और जिस चौथे भाई के साथ मिलकर मरवा दिया बाद में उसको भी मरवा दिया। तो ये पापी नहीं है? जिजिया कर लगाने वाला अकबर ने तो जिजिया कर तो हटा दिया था, ये पापी ने क्यों लगाया जिजिया कर? ये नादान, ये नराधम, ये कपटी, ये औरंगजेब ये हमारे लिए उदात्तीकरण की बात करेगा क्या? मैंने तो अफजल खान के कब्र को अतिक्रमण पूरा निकाल दिया। मैं समझता हूं कि यहाँ पे भी औरंगजेब के कब्र का अतिक्रमण हट जाना चाहिए। तो संभाजी नगर में जो उनकी कब्र है, अभी संजय शिरसाट बता रहे थे कि उसके अंदर जो बचा खुचा जो भी है उसको जिसे अपने घर पे ले जाना है ले जाए, वो कब्र पूरी तरह से हटनी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। हाँ, करनी चाहिए। जो भी छावा देखेगा, इतिहास जानेगा, वो पराक्रमी इतिहास ये हरामी ने, ये गद्दार औरंगजेब ने अगर वहां पे जाकर 40 दिन तक हमारे राजा को यातना दी, हमको अधिकार है ना जय भवानी जय शिवाजी कहने का, तो क्यों सहन करेंगे? देखो, लोकशाही में हर किसी को स्वतंत्रता है, मगर हमारा जनतंत्र यह संस्कारित होना चाहिए, स्वैराचारी नहीं। जो लोग लोकशाही की दुहाई देते हैं, एक बार उनके परिवार के बारे में गाली दो, फिर समझेगा। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को आपका वंशज नहीं माना, आपने औरंगजेब को अपना पुरखा माना है, शर्म की बात है। तो अभी अखिलेश यादव को क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इस तरह से निलंबन का कार्रवाई नहीं होना चाहिए? देखो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक ने उनके पिताजी के बारे में अपशब्द कहा तो फिर तो आपके नाखून से बाल तक आप जल गए थे भाई, क्योंकि आपके पिताजी के बारे में कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमारे दैवत का कोई अपमान करेगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम संविधान के भवानी शब्दों से निश्चित रूप से उसको सबक सिखाएंगे। तो योगी जी ये कह रहे हैं कि अगर ये उत्तर प्रदेश में होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। भैया, योगी जी को सैल्यूट है, अपना जीवन समर्पित किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के और देश के लिए, और मेरा विश्वास है ये योगी जी करते हैं ऐसा काम कि दुश्मन कह देता है हे राम। बिल्कुल अपने अंदाज में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है, जिस तरीके का बयान है ये, इस बयान पर पूरा महाराष्ट्र जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जो कार्रवाई हुई है उसे वो उचित मान रहे हैं। कैमरामैन साइदत के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।